और रिकॉर्डिंग काम कर रही है, रिकॉर्डिंग काम कर रही है। अच्छा, लेट्स स्टार्ट। यार, आज की फ्रीलांसिंग वर्कशॉप है ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो पिछले 2 दिन सेशंस हमने किए हैं कि कैसे फ्रीलांसिंग शुरू करनी है, कैसे आपने आप वक्त पे काम करना है, कैसे क्लाइंट्स ढूंढने हैं। अब अगले कुछ सेशंस होंगे कि लेट्स से कि आप एग्जिस्टिंग या न्यू फ्रीलांसर हैं, तो जो कॉमन पेन पॉइंट्स होते हैं फ्रीलांसिंग के, उनको कैसे डील करना है, राइट। एंड उसमें जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है, जो मैंने अक्सर देखा है, लोग नोटिस बताते भी हैं, पूछते भी हैं, वो ये होता है कि टाइम मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे करनी है एज अ सोलो फ्रीलांसर। आप एक अकेले फ्रीलांसर हो, आपके पास 3-4 प्रोजेक्ट लेट्स से आ जाते हैं, अब उनको मैनेज कैसे करना है, उनको जगल कैसे करना है। बिकॉज होता है कि जो लोग स्पेशली जॉब से फ्रीलांसिंग में ट्रांजिशन करते हैं, उनके लिए पहले 2-3 प्रोजेक्ट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा टफ होता है, राइट। दे गेट कन्फ्यूज्ड ऑफन, उनसे कम्युनिकेशन सही तरह नहीं होती, बर्नआउट हो जाता है, सो ऑन सो फोर्थ। तो इसलिए फॉर दिस वर्कशॉप, जो कि लाइक इज लाइक अ सीरीज के, अब फ्रीलांसिंग पेन्स कैसे डील करनी है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आई वांट टू कवर इज टाइम मैनेजमेंट स्लैश प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एंड थोड़ा सा जो है फिर एंड पे जाके हम लोग बात करेंगे कि आउटसोर्सिंग के बारे में मेरे क्या ओपिनियंस हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत हॉट टॉपिक होता है फ्रीलांसिंग में कि काम आउटसोर्स करना शुरू हो जाओ आगे, राइट। दैट बीइंग सेड, बिफोर गेटिंग इनटू इट, सिंस दिस इज गोइंग ऑन यूट्यूब, आई वुड लाइक टू से कि देखो, इफ़ यू आर वाचिंग ऑन यूट्यूब, प्लीज़ सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब। इफ़ नॉट, तो ये हमारा कहते हैं वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन बॉक्स है, इधर आके सब्सक्राइब कर लें। ये हमारी यहाँ पे डेव कम्युनिटी है, इधर आके सब्सक्राइब कर लें। द रीजन आई एम सेइंग दैट इज कि 2025 क्योंकि नया साल है, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक। वी आर गोना पुश मोर एंड मोर कंटेंट आउट, एंड द बेस्ट वे टू गेट इट इज ऑब्वियसली बाय बीइंग इन आवर डिस्कॉर्ड सर्वर। पर इफ दैट्स टू मच ऑफ अ कमिटमेंट फॉर यू, एटलीस्ट सब्सक्राइब here ताकि whenever new things go live you get notified, and that is one way you can engage with the content we're gonna release throughout 2025. That being said, let's get into time and project EJ management. Okay, so here is the issue when you do freelancing. अब freelancing में क्या होता है, मैं थोड़ा सा ना कॉन्ट्रास्ट देता हूँ। जॉब में क्या होता है, टिपिकली स्पीकिंग, इफ यू डूइंग अ स्टैंडर्ड जॉब, 9 बजे आपकी जॉब शुरू हुई, आप उठे, मुंह हाथ धोया, कपड़े पहने, ऑफिस पहुंच गए, 9 बजे आपने शिफ्ट शुरू कर दी। उसमें क्या होता है, यूजली 10 बजे तक आप जो है सबसे सलाम दुआ लेते हैं, उनके घर वालों का पूछते हैं, और फिर 10 बजे आप शायद काम शुरू कर देते हैं। 2 बजते हैं, आप जाके अपनी लंच ब्रेक पे चले जाते हैं, वापस आते हैं, फिर 5 बजे तक आप टाइम ज़ाया करते हैं, और फिर आप 5 बजे छुट्टी करके घर चले जाते हैं। अगेन, स्टैंडर्ड जॉब की बात करूँ, अगर आप टेलीकॉम में काम करते हैं, ये आपके साथ नहीं हो रहा होगा स्टैंडर्ड जॉब में, लेकिन यही हो रहा होता है। अब जब आप फ्रीलांसिंग में आते हैं, हाउ दिस ड्रास्टिकली चेंजेस इज कि आप उठते कब हैं, कोई पता नहीं। यूजली दोपहर में, बिकॉज नई नई फ्रीलांसिंग शुरू करते हैं तो यूएस टाइम में काम करना पड़ता है। फिर आप शिफ्ट पे जाएंगे कोई अराउंड 7 to 8 PM, और वहाँ पे बेसिकली जो होता है ना, फ्रीलांसर्स जिस लूप में फंस जाते हैं वो होता है कि फीफो, ये एक लाइक एरेज की या समथिंग समथिंग की टर्म है, इसका मतलब है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और होता है कि आप आओगे ऑन शिफ्ट, आप अपने डिफरेंट चैनल्स देखोगे कम्युनिकेशन के। यूजली फ्रीलांसर्स के लिए क्या होते हैं, अगर लेट्स से मैं अपवर्क करूँ तो अपवर्क होगा, मैं अपनी ईमेल देख लूँगा, जीमेल, मैं अपना कैलेंडर देख लूँगा, मैं किसी क्लाइंट के स्लैक वगैरह या डिस्कॉर्ड में ऐड हुआ हूँ, मैं वो देख लूँगा, और उस पर जहाँ भी लाल बत्तियाँ बनी हुई हैं, 100 मैसेजेस हैं, वो सारे देखूंगा, और बस काम पे शुरू हो जाऊंगा, और काम करता रहूँगा करता रहूँगा करता रहूँगा। और उससे पहले मुझे पता चलेगा सुबह के 3 बज रहे होंगे, 3 AM, और मैं फिर मेरा सर काँप रहा होगा, मैं जाकर सो जाऊँगा। अब ये शुरू शुरू में 1-2 महीने फ्रीलांसर्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद लेकिन बर्नआउट होना शुरू हो जाते हैं। स्पेशली जैसे कि मैंने बोला, जब आपके पास 3 से 4 प्रोजेक्ट्स आ जाएं, दिस अप्रोच जस्ट डज नॉट वर्क। बिकॉज होता क्या है कि आप मल्टीपल क्लाइंट्स जगल कर रहे हो, मल्टीपल प्रोजेक्ट जगल कर रहे हो, प्रायोरिटी किस चीज़ को देनी है, क्या करना है क्या नहीं करना, कोई सेंस नहीं बन रही होती। एंड उसके बाद फिर क्या होता है कि जब तीसरा महीना आता है, जो कि यूजली एक लाइफ टाइम होता है फ्रीलांस प्रोजेक्ट का, 1 से 3 महीने, इफ़ यू गो टू लाइक फाइवर या आप जो आपके नॉर्मल प्रोजेक्ट लेंथ है 1 से 3 मंथ्स होती है, तो उसमें यू स्टार्ट सफरिंग ऑन डिलीवरेबल्स एंड क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एंड सारे क्लाइंट आप पे गुस्से होना शुरू हो जाते हैं। एंड आपको समझ नहीं आ रही थी मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैं तो भाई रोज उठता हूँ और रोज का 10 घंटे लगा रहा हूँ, लेकिन डिलीवरी में इफेक्ट आता जा रहा है। दैट इज व्हाट बर्नआउट इज बेसिकली। बर्नआउट इज बेसिकली, इसकी काफ़ी डेफिनेशंस हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट यू टॉक अबाउट, इट्स अ वियर्ड थिंग। पर इन फ्रीलांसिंग के सेंस में अगर हम बात करें, जो मैंने नोटिस किया है कॉन्टेक्चुअली स्पीकिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट बर्नआउट फ्रीलांसिंग में, इट्स ऑल अबाउट कि योर क्वालिटी ऑफ वर्क इज गोइंग डाउन,
ठीक है, एंड योर स्ट्रेस इज गोइंग अप, एंड टाइम आप उतना ही दे रहे हो, गिवन दैट द टाइम यू आर गिविंग इज सेम, लेट्स से 8 से 10 घंटे, कि आप पहले भी 8 से 10 घंटे काम कर रहे थे, 3 महीने बाद भी 8 से 10 घंटे काम कर रहे हो, लेकिन देर इज अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन योर क्वालिटी एंड अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन योर स्ट्रेस, दैट इज बर्नआउट। एंड वो होता ही है, वो मैनिफेस्ट ऐसे होता है, क्वालिटी क्यों गिर रही है, you're not doing a good job of communication, maybe you're not doing a good job of project management, you're not doing a good job of adherence, so on so forth, काफी एस्पेक्ट्स हैं, और ये सारे एस्पेक्ट्स हम लोग एक एक करके भी एक्सप्लोर करेंगे डाउन द रोड, बट जनरली स्पीकिंग quality is related to delivery, right? Delivery of the service you're providing. And then stress जो क्यों फील हो रहा होता है, that is related to क्या कह सकता हूँ मैं उसको, कहते हैं unattended tasks। इसका मेरा क्या मतलब है कि जब भी आप 3 महीने बाद अपना आप पर खोलते हैं, अपना जीमेल खोलते हैं, अपना कैलेंडर खोलते हैं, स्लैक खोलते हैं, द अमाउंट ऑफ अनरेड स्टफ, नोटिफिकेशंस एंड ये बस इंक्रीज करी जा रहा है मेरे भाई, डिलीवरी कम होती जा रही है, दैट इज बेसिकली व्हाट इट इज, एंड लाइक यू आर लूजिंग कंट्रोल ओवर ऑल योर प्रोजेक्ट्स, एंड देन यू नो एज आई सेड बर्नआउट इज हैपनिंग, एंड जब ये पीक पे पहुंच जाएगा, यू मैंने देखे हैं ऐसे ऐसे लोग जिनको फिर महीना महीना 2-2 महीना छुट्टी मारनी पड़ जाती है, बिकॉज उनकी हेल्थ पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, लेकिन मैं तो अभी सिर्फ मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, उनकी फिजिकल हेल्थ में इशू आना शुरू हो जाता है। तो सिंस आई हैव बिन अ फ्रीलांसर माई सेल्फ एंड आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू गाइड एंड मेंटर काफ़ी फ्रीलांसर्स, here is the framework that I want to teach today, and obviously कोई भी framework written in stone नहीं होता, the idea here is कि I give you a starting point, a foundation, and आपने फिर उस foundation को use करते हुए modify करना है अपने काम के लिए, अपने projects के लिए, या so on so forth। And the good thing about this framework is कि let's say you're not a freelancer, जो कि अभी मैं Discord में देख रहा हूँ काफ़ी जो बैठे हुए live लोग वो freelancers नहीं है, लेकिन they do work on projects, they do work on activities, they do work on other things। So this framework basically applies to anything you want to do in life, as long as आप जो है क्या कहते हैं कोई टास्क बेस्ड काम कर रहे हैं या कोई आपने गोल रखा हुआ है इन माइंड। तो मेरा जो रूल ऑफ थंब ये क्या है, वी विल कंसिडर कि आप मंडे से फ्राइडे काम कर रहे हैं, आई डोंट बिलीव इन वर्किंग ऑन वीकेंड्स, यू शुड नॉट डू वर्क ऑन वीकेंड्स। वीकेंड्स पे अगर आप काम कर रहे हैं तो मेक श्योर ऐसा काम है जो आप अपने ऊपर कर रहे हैं, अपनी इंप्रूवमेंट या कहते हैं आप स्किलिंग के लिए कर रहे हैं, लेकिन कभी भी आपको पेड वर्क या क्लाइंट वर्क जो है वीकेंड पे नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली कभी कभी करना पड़ जाता है, बट दैट इज द एक्सेप्शन, नॉट द रूल। सो डोंट डू पेड वर्क ऑन वीकेंड, दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। अभी नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक ना एक दिन जाके आप जरूर रिग्रेट करेंगे। ऑलवेज वर्क मंडे टू फ्राइडे, दैट इज व्हाट आई हैव ऑलवेज डन एंड दैट इज व्हाट आई ऑलवेज प्रमोट, एंड अभी मैं अपनी कंपनी चला रहा हूँ, उसमें भी हमने यही रूल बनाया हुआ है। द सेकंड थिंग इज कि हमारे यहाँ ना वर्किंग आवर्स को बहुत लूजली समझा जाता है। जॉब में भी ये होता है अक्सर कि जी आपके डेली 8 वर्किंग आवर्स हैं, तो लोग क्या करेंगे सुबह, तो उसका मतलब क्या है 8 वर्किंग आवर्स से आप 9 AM जा रहे हैं और आप जी 5 PM आ रहे हैं, बीच में 1 घंटे की ब्रेक होगी, तो 8 वर्किंग आवर्स है। लोग क्या करते हैं 10 बजे जाएंगे ऑफिस और रात के 9 बजे वापस घर आएंगे, क्योंकि बीच में वो वेलियां मारते रहेंगे, चाय पीने चले गए, ब्रेक पे चले गए, और जी स्मोक ब्रेक जी यार 15 मिनट बाद शुरू होगी, सो ऑन सो फॉर्थ। तो यहाँ पे ना वर्किंग आवर्स को लोग बहुत नॉन सीरियस लेते हैं, ये करना छोड़ दें। 8 आवर्स जब मैं कहता हूँ वर्किंग आवर्स, तो उसका मतलब है 8 वर्किंग आवर्स, जो आपकी ब्रेक्स और ये सब कुछ और वेलापन है वो सारा इन आवर्स के बाहर होना चाहिए। 8 आवर्स आपका लेट से ऑन लैपटॉप या ऑन कंप्यूटर स्क्रीन टाइम जो है वो आपका 8 आवर्स होना चाहिए वाइल वर्किंग ऑन स्टफ, ठीक है। तो दैट इज व्हाट 8 आवर्स मीन। तो मंडे टू फ्राइडे काम करें, 8 घंटे टिक के काम करें, और फिर सैटरडे संडे को जितना चिल मारना चिल मारें। लोग क्या करते हैं मंडे टू फ्राइडे वो लोग गंदा काम करते हैं, फोकस काम नहीं करते, फिर बात को सैटरडे संडे पे ले जाते हैं, और वो 3-4 हफ्ते दफा तुम ये करोगे और 5वें हफ्ते फिर वही वाली बात है, वापस आपके ऊपर बर्नआउट आना शुरू हो जाएगा। तो दीज आर द रूल्स आई एम सेटिंग, मंडे टू फ्राइडे 8 वर्किंग आवर्स आपके होने चाहिए, एंड देन यू अप्लाई दिस फ्रेमवर्क बेसिकली। तो इफ यू आर फ्रीलांसिंग, एंड इसको मैं फिर बाकी चीज़ों पर भी बाद में अप्लाई करता हूँ, लेकिन पहले फ्रीलांसिंग की बात करते हैं। इस 8 वर्किंग आवर्स में 4 आवर डेली आपने डेडिकेट करने एक प्रोजेक्ट को, ठीक है। ये मैं समझाता हूँ अभी थोड़ी देर में। बाकी आपके पास 4 घंटे जो रह गए उनको आपने 2 चंक्स में डिवाइड करना है। एंड ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि घड़ी रख के स्टॉप वॉच रख के एग्जैक्टली 2 और 4 करें, बट रफली स्पीकिंग ये ब्रेक डाउन दे रहा हूँ मैं आपको, ये आपने करना है। कॉम्स और ये फायर, फायर समझाऊंगा बाद में, फायर फायर। दिस इज हाउ यू शुड डिवाइड योर डे। 4 घंटे एक प्रोजेक्ट को देने हैं, 2 घंटे कॉम्स के लिए, एंड 2 घंटे
फायर के लिए. नाउ व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स इज कि आपका जो कैलेंडर है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऐसा ही है. इसमें से आपने जो ऊपर वाले 4 घंटे होंगे, आपकी जो भी शिफ्ट स्टार्ट जब भी होती है, लेट्स से 3 PM होती है, उससे लेके 7 PM तक जो 4 घंटे का ब्लॉक है रोज का, वो आपने देना है प्रोजेक्ट्स को, रोज एक प्रोजेक्ट को. अगर आप लेट्स से 5 प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो रोज आपका यहाँ पे लिख दो PJ1, PJ2, PJ3, PJ4, PJ5. द रीजन आई एम डूइंग दिस कैलेंडर इज कि ये आपको अपने कैलेंडर पे जाके करना है. इफ यू वांट दिस फ्रेमवर्क टू वर्क फॉर यू, अब भी अपने कैलेंडर पे जाके आपने ऐसे लेबलिंग करनी है अपने प्रोजेक्ट्स की या टास्क की या जो भी है. फिर 3 to 7 PM आपका ये हो गया. फिर आपके बच्चे बाकी 4 घंटे, वो मैंने आप जैसे बोला, आपने 2 ब्लॉक्स बना लेने. दो और दो के. अब जो कॉम्स वाला ब्लॉक है, वो तो इमीडिएटली इसके बाद हो सकता है. 7 PM टू आप 9 PM कर लें. ये आपके हो गया कॉम्स ब्लॉक. कॉम्स बोले तो कम्युनिकेशन. और फिर जो फायर वाला ब्लॉक है, वो मैं सबसे एंड पे समझाऊंगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट सबसे एंड पे समझाने वाला है. ये सारा फायर है. ठीक है. समथिंग लाइक दिस योर कैलेंडर शुड लुक लाइक. राइट. आ जाओ अब. तो देर इज अ कॉन्सेप्ट, आई थिंक ये पॉल ग्राम ने मशहूर किया था, या आई माइट गेट द नेम रॉन्ग, लेकिन उसने एक बहुत अच्छी बात की थी. और वो अभी तक सारे फाउंडर्स और CEO और जो हाईली प्रोडक्टिव लोग हैं ना, वो इसी तरह फंक्शन करते हैं. मैं खुद ऐसे फंक्शन करता हूँ. वो बंदे ने ये बात थी, कहते हैं कि भाईजान देखो, आपके कुछ दिन होंगे मैनेजर डेज और कुछ होंगे मेकर डेज. ठीक है. वो कहता है कि जितने भी काम है ना आपके दिन के, दे कैन बी डिवाइडेड इन दीज 2 कैटेगरीज, मैनेजमेंट या मेकर. ठीक है. एंड दोनों जरूरी हैं. ये नहीं कह रहा कि एक दूसरे से बुरा या एक दूसरे से अच्छा है. दोनों जरूरी है, लेकिन दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. मेकर क्या है? व्हेन यूर लेट्स से कोडिंग, या व्हेन यूर राइटिंग, या व्हेन यूर डिजाइनिंग, ये आपका आ गया मेकर में, मेकर एक्टिविटी. फिर कहते हैं मैनेजर. मैनेजर में क्या है? व्हेन यूर मीटिंग में बैठे हो, सही है, ईमेल लिख रहे हो, ठीक है, आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो किसी के लिए, किसी की टास्क बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, ये आपके मैनेजर एक्टिविटीज हैं. तो उसने ये कहा, पॉल ग्राम या जो भी बंदा था, यार ये जो चीजें हैं ना, इनको आपस में अलग अलग कर दो, बिकॉज दोनों के लिए काफी डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटल एफर्ट चाहिए. जो कि होता ही है कि इफ यू डोंट लर्न टू डिवाइड दीज टू थिंग्स, यू विल, वही वाली बात है, बर्न आउट करोगे. एंड दैट इज द मेन रीजन, द प्राइमरी रीजन वाई पीपल बर्न आउट. दे डोंट नो हाउ टू डिवाइड मैनेजर वर्सेज मेकर एक्टिविटीज. जो मैंने पहले बोला, दिन शुरू किया, अब वक्त नोटिफिकेशन चेक करना शुरू कर दिया, अन्य आवाज काम में घुस गए, एंड देन दे इवेंचुअली बर्न आउट. तो दिस इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. फॉर दिस फ्रेमवर्क टू वर्क, यू नीड टू अंडरस्टैंड मैनेजर वर्सेज मेकर. कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके दिन में, आपके हफ्ते में कौन सी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो मेकर एक्टिविटीज हैं, और कौन सी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो मैनेजर एक्टिविटीज है. राइट. वंस यू डू दैट, देन इट बिकम्स रियली इजी टू अडॉप्ट द फ्रेमवर्क आई लेड अप. उसमें क्या होता है? लेट्स से मेरा दिन शुरू हुआ 3 PM. मैंने 4 घंटे प्रोजेक्ट पे काम करना है. आई हैव टू मेक श्योर कि ये जो 4 घंटे में एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, दीज आर ऑल मेकर एक्टिविटीज, या मोस्टली कह लो 90% प्लस मेकर एक्टिविटी है. मैं अपना टाइम नहीं ज़ाया कर रहा ईमेलें लिखने में, या चैट करने में, या गपशप मारने में, सो ऑन सो फोर्थ. मैं फोकस टू मेकर एक्टिविटी में. एंड इसका अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, जिस दिन मुझे पता होता है कि मैंने जी न्यूज़लेटर भी पब्लिश करना है, सोशल मीडिया भी डालना है, आर्टिकल भी करना है, ये भी करना है, मैं सुबह 6 बजे ऑफिस पहुंच जाता हूँ. और सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक वो सारे काम करके मुकाए होते हैं. आप लोगों ने अक्सर देखा भी होगा कि नोटिफिकेशन पिंग हो रही होती है लाउड स्पीकर में सुबह सुबह, जब कोई ऑनलाइन भी होता है, क्योंकि मेरा वो मेकर टाइम चल रहा होता है. आई एम हाईली फोकस्ड ऑन मेकिंग स्टफ. एंड उसके बाद फिर मैं बाकी चीज़ें दिन की करता हूँ, ताकि मेरा जो क्रिएटिव एनर्जी है वो सारी खत्म हो चुकी है. अब मुझे मैनेजमेंट वाले काम करने हैं, उसमें क्रिएटिव एनर्जी नहीं चाहिए, उसमें मेंटल एनर्जी दूसरी वाली चाहिए, लाइक इंड्योरेंस वाली. तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मेकर एंड मैनेजर. दिस रिक्वायर्स क्रिएटिव एनर्जी, दिस रिक्वायर्स योर अलर्टनेस, योर अवेयरनेस, एंड दिस रिक्वायर्स सर्टन, कहते हैं ना, माइंडसेट में होना. वेयर एज मैनेजर जो है मेथोडिकल है, इट्स मोनोटोनस, इट्स लेबोरियस, कोई भी कब भी कर सकता है, किसी भी मूड में कर सकता है. तो द आइडिया इज कि जब हमारा दिन शुरू होता है, वी फ्रंट लोड इट इंस्टेड ऑफ डूइंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो हम पहले कर रहे थे. वी फ्रंट लोड द डे विद द मेकर एक्टिविटी.
कि यार ये वो एक्टिविटी है विच इज़ गोना बी हाईली प्रोडक्टिव, हाईली क्रिएटिव, एंड मैं अपना जो काम है वो कर रहा हूँ सबसे पहले। तो जब हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं उसमें मैं इसलिए कहता हूँ कि अपने हफ्ते में एक एक दिन एक एक प्रोजेक्ट बांध लो कि उस प्रोजेक्ट का जितना भी आपके पास उस हफ्ते का मेकर वाला काम है वो आप एक दिन में मुका दो सारा, ठीक है। फिर आ जाएगा मैनेजमेंट वाले काम। जब आपकी क्रिएटिव एनर्जी खत्म हो गई, अब आपका लाइक दिमाग नहीं उन चीज़ों में और काम करा, फिर आप आओ कॉम्स पे आगे, जो कि मैंने कॉम्स का 2 घंटे का ब्लॉक दिया। कॉम्स में आपने दो चीज़ें करनी है। नंबर वन, कॉम्स में आपने सब कुछ वही करना है कि आपने सारे अपने ईमेल अकाउंट चेक करने हैं, सारे अपनी अपवर्क चेक करना है, आपने सब कुछ लेफ्ट राइट ये वो चेक करना है, ठीक है। एंड देन जो है क्या कहते हैं, सब कुछ चेक करके कॉम्स आपकी जो है सॉर्टेड होगी। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है कॉम्स में, वो आपने मेक श्योर करना, आपने एक्सपेक्टेशन सेटिंग करनी है। तो लेट्स से आप वेनेसडे में है प्रोजेक्ट 3 पे, इस दिन जब आप कॉम्स कर रहे होंगे ना, आपने मेक श्योर करना है जो प्रोजेक्ट 3 वाला क्लाइंट है ना, उसको आपने बता देना है कि जानी आज मैंने सारा ये काम किया है, अगले हफ्ते तक मैं ये काम करूंगा। सो दिस इज व्हाट आई डिड टुडे एंड दिस इज टिल नेक्स्ट वीक कर दो। दैट वे आपने उसको एक हफ्ते की टाइमलाइन दे दी है। उसको ये नहीं बताना कि मैं अगले हफ्ते वेनेसडे को तेरा काम करना है, आपने बस बताना है कि मैं अगले वेनेसडे तक तुम्हारा जो है काम, अगली टास्क या अगला जो प्रेप लोड है मैं पूरे हफ्ते का लेके चलूंगा। वो उससे आपने क्लियरली कम्युनिकेट करना है, वो एक्सपेक्टेशन आपने सेट करनी है कि मैं पूरे हफ्ते का वर्कलोड इस तरह लेके चल रहा हूँ। वो आप एक दिन में बैठ के कर रहे हो या नहीं कर रहे, जैसे भी कर रहे हो वो अलग बात है, लेकिन आपने उस दिन पे जिस दिन का प्रोजेक्ट है उस दिन कर लें या उससे एक दिन पहले कर लें, उस प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेशन सेट कर देनी है। इसका करने का मकसद ये है कि वो रोज रोज आपसे ना पूछ रहा हो कि भाईजान हाँ जी किधर, हाँ जी किधर, हाँ जी किधर, हाँ जी किधर, ठीक है। एक आधा दिन पूछ ले काफी है, लेकिन अगर एक क्लाइंट आपसे रोज रोज पूछ रहा है ना चीज कहाँ पे है, तो वो क्लाइंट में मसला है या आप में मसला है, आपने सही तरह एक्सपेक्टेशन सेटिंग नहीं की हुई। इसलिए एक्सपेक्टेशन सेटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ये अगेन हम लोग जब एक क्लाइंट कम्युनिकेशन पे सेशन करवाऊंगा मैं, उसमें और डिटेल में जाएंगे कि एक्सपेक्टेशन प्रॉपरली कैसे सेट करनी है। लेकिन अभी जस्ट टू से, जो कॉम्स वाले 2 घंटे हैं उसमें आपने वो सारे काम करने, सारी अपनी कम्युनिकेशन चेकअप करनी है, जहाँ रिप्लाई मारने रिस्पॉन्स मारने तब मारें, और जो आपने एक्सपेक्टेशन सेटिंग करनी है वो करनी है, ठीक है। एंड इसमें क्या होगा कि आप, क्योंकि अभी वही वाली बात है ना, आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं हर्ट हो रही, आप मेकर वाला काम पहले 4 घंटे कर चुके हो और ये सारा हो गया और आपकी जिंदगी आसान। अब मैं एंड पे समझाऊंगा फायर। अब फायर मैंने अभी तक इसलिए नहीं समझाया था बिकॉज फायर इज ओनली रेलेवेंट टू सर्टन काइंड ऑफ फ्रीलांसर्स, ठीक है। फायर ब्लॉग जो है ना, इसका मेरा पहले नाम फ्लेक्स रखा हुआ था, आई गेस अभी भी कह सकते हैं इसको। इट्स फायर और फ्लेक्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ फ्रीलांसर यू आर। अगर तो आप हैं ऐसे फ्रीलांसर जिसकी जिंदगी आसान है और जिसके काम की नेचर ऐसी है कि उसमें कोई फायर नहीं फटते, इफ आई हैव टू थिंक ऑफ द टॉप ऑफ माई माइंड, राइटर हो, ठीक है। नाउ जनरली स्पीकिंग जो राइटर फ्रीलांसर होते हैं, आपका टास्क लोड बना हुआ है, आपको पता है आपने कितने आर्टिकल लिखने हैं, आपको पता है आपने कब डिलीवर करने हैं, एंड एज लॉन्ग एज आप उस टाइमलाइन पे डिलीवर कर रहे हो, एवरीथिंग इज गुड। फायर खुलते हैं, लेट्स से आप डेवलपर हो, आपने कोई चीज पुश की, फट गई भाई, सर्वर गिर गया, कोड नहीं चल रहा, फ्रंट एंड नहीं लग रहा, क्लाइंट तप रहा है, क्लाइंट फट रहा है। दैट इज वाई फायर अप्लाइज टू ऐसे रोल्स जिधर कोई चीज कभी भी खराब हो सकती है। एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन कि जो आखिरी 2 घंटे आपने दिन के रखने हैं हर वीक में, वो आप कर रहे होगे फायर फाइटिंग, जिस फॉर्म कहते हैं अक्सर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कि आपके 2 घंटे रोज आपने फायर फाइटिंग के लिए रखने हैं। एंड मजे की बात यह है कि दिस इज लाइक वो ना फ्लेक्स ब्लॉक है, 2 घंटे का आपके पास है फायर फ्लेक्स ब्लॉक। इसमें होगा क्या, अगर कुछ फटा तो वो आपको संभालना पड़ेगा, देर इज नो वे अराउंड इट, एंड दिस विल एड टू द बर्नआउट। लेकिन वही वाली बात है कि हमने पहले सारा कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया है, तो द अमाउंट ऑफ बर्नआउट विल बी वेरी लेस दिस टाइम अराउंड। तो 2 घंटे आप खजल खुआर हो गए, लेकिन चलो एटलीस्ट पहले की तरह 8 घंटे खजल खुआर नहीं हो रहे, आपने 2 घंटे फायर फाइटिंग पे लगा दिए। एंड अगर लेट से कोई फायर फाइटिंग नहीं है, तो वो 2 घंटे फिर फ्लेक्स ब्लॉक बन गया, आप जो मर्जी करें उस 2 घंटे में। अगर आपने अपने टास्क पे वापस काम करना है, कुछ करना है, जॉब्स पे अप्लाई करना है, वो 2 घंटे आप एक तरह रिलैक्स इन द सेंस ये करें कि आप कोई टेंशन वाला काम ना करें। बिकॉज होगा ये, कुछ दिन होंगे कि फायर फटेंगे, मोस्ट डेज में नहीं फटते आइडियली स्पीकिंग, अनलेस आप कोई बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। तो वो होगा कि हफ्ते में आपके 2-3 दिन आपको चिल मारने का मौका मिल जाएगा, 1-2 दिन आपको सर फटेगा। एंड दैट इज द नेचर ऑफ फ्रीलांसिंग। बिल्कुल कोई स्मूथ राइड तो नहीं है। दैट्स वाई जितना मर्जी आप फ्रेमवर्क अडॉप्ट कर लें, जितने मर्जी आप वो कर लें, मैं हमेशा इसलिए एक्सपेक्टेशन सेट करता हूँ लोगों के साथ
कि भाई ये ड्रीम लैंड लाला लैंड वाली बात जेन से निकाल दो, फ्रीलांसिंग इज हार्डर देन जॉब। अगर आप सेम लेवल पे काम की बात करो ना, इक्विवेलेंट डेवलपमेंट और इक्विवेलेंट सॉफ्टवेयर डेवलपर, जॉब विल ऑलवेज बी इजियर देन फ्रीलांसिंग। दैट इज जस्ट हाउ इट इज। कोई भी रोल पकड़ो, फ्रीलांसिंग विल मेक इट हार्ड, बिकॉज फ्रीलांसिंग इज बेसिकली रनिंग अ स्मॉल बिजनेस, यू आर रनिंग अ वन मैन बिजनेस, जिसमें आपको कॉम्स मैनेज करनी है, जिसमें आपको ऑनबोर्डिंग मैनेज करनी है, जिसमें सब कुछ आपने खुद मैनेज करना है। जिस तरह भी मैं रिसेंटली अपने एक्सपीरियंस बताऊँ, मैंने भी कुछ एम्प्लॉयज हायर करना शुरू किए हैं, और उससे पहले मैं फ्रीलांसर से काम करवाता। अब फ्रीलांसर से काम करवाना तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, यार ये टास्क है, आपको आती है, हाँ आती है, अच्छा ये लो पकड़ो कर दो, कब करोगे, इतने दिनों में, 2 हफ्तों में, ये लो जी कर दो, और वो यूजली कर देता है गिवन डेट आई पिक्ड अ राइट फ्रीलांसर। लेकिन अब एम्प्लॉय जब हायर करते हैं, उसमें ये नहीं होता आपने एम्प्लॉय को ऑन बोर्ड करना है, उसको सिस्टम सिखाना है अपना, उसको अपने प्रोसेस सिखाने हैं, फिर उसको बताना है कि टीम के साथ कैसे काम करना है, सो ऑन सो फोर्थ। दैट्स वाई employees usually are less skillful as a whole than a freelancer, not in their particular skill, जो additional skills हैं, like communication होगी, documentation होगी, वो चीज़ें, उन चीज़ों में employee हमेशा ज़रा कम होता है on average than a freelancer, because freelancer बनने की requirement ही है। अभी बल्कि रिसेंटली किसी ने मुझे बताया सर्वर में कि यार फलाना फलाना डेवलपर है, बहुत अच्छा डेवलपर है, वो फ्रीलांसिंग क्यों नहीं करता? तो उसको मैंने जवाब दिया क्योंकि वो अच्छा डेवलपर है, वो अच्छा फ्रीलांसर नहीं है। These are not equal things. You can be world class developer and be a very bad freelancer, because freelancing is a different skill set. आपको डेवलपमेंट जितनी मर्जी आती हो, अगर आपको डेवलपमेंट एज अ सर्विस नहीं बेचने आती क्लाइंट को, then you're not a good freelancer. And that is the key difference here, right? Don't confuse these two concepts. I see time and time again, लोग समझते हैं कि भाईजान मैं काम सीख लूंगा तो काम खुद ही आ जाएगा। खुद ही नहीं आता, कभी भी नहीं आता। That is the whole point. Freelancing is as a skill set more diverse than an employee and always will be, because इधर आप अपना काम खुद ढूंढ रहे हो, इधर काम आपका मैनेजर आपको पकड़ा रहा है। And hence, because of the nature of the gig of freelancing, it burns out you more, and you have to put ऐसे frameworks into your life, otherwise it will get burnt. ठीक है? So, that being said, this framework being given, one last thing that I want to talk about, जो कि फिर फ्रीलांसिंग से अक्सर होता है कि यार मैं फ्रीलांसर हूँ, मेरे पास 8 घंटे हैं, मेरे पास अब 8 घंटे का काम बुक हो चुका है, अब मेरे पास लेकिन काम और आ रहा है, तो मैं आउटसोर्स कर दूँ, मैं आगे किसी को पकड़ूं और आगे मैं काम जो आउटसोर्स करना शुरू हो जाऊँ। उसको मैं कहता हूँ कि यार देखो, आउटसोर्सिंग इज फाइन, ठीक है, इन वेरी फ्यू केसेस। अगर आप लेट्स से लोगो बनाते हो फॉर फाइवर, क्योंकि फाइवर में आउटसोर्सिंग बहुत कॉमन है, क्योंकि गिग बेस्ड वर्क ज्यादा है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क कम है, वो भी डिफरेंस हम डाउन द रोड डिस्कस करेंगे। पर मैं लोगो बना के बेचता हूँ फाइवर पे $10 के। मुझे लोगो क्वेरी आती है, मैं आगे से डिजाइनर रखे हूँ, उसको स्पेक्स, एक मैंने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, मैंने क्लाइंट से रिक्वायरमेंट ली, आगे मैंने आउटसोर्स कर दी, उसने लोगो बनाया, मैंने आगे जो क्लाइंट को पास ऑन कर दिया, एंड दिस इज फेयरली लो लिफ्ट। आप ये इस तरह का काम, लोगोज हो गए, यूट्यूब थंबनेल्स हो गए, सिंपल ब्लॉग्स आर्टिकल्स हो गए, ये काम आप इजीली आउटसोर्स कर सकते हो। लेकिन व्हेन इट कम्स टू आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट्स, लाइक आप कह रहे हो कि डेव का प्रोजेक्ट है, पूरा एक वेबसाइट है, पूरी वेब ऐप है, या पूरा एक आपने प्रोसेस चलाना है, उसको आउटसोर्स करते हो, तो उसके लिए बेसिकली एक बंदे को आप आउटसोर्स नहीं करें, आपको पूरी टीम को आउटसोर्स करना पड़ेगा, राइट? एंड आउटसोर्सिंग टू टीम इज, जैसे कि मैंने बोला कि एक बंदा होता है एम्प्लॉय, फिर उसके ऊपर आ जाता है फ्रीलांसर, जिसको एक एम्प्लॉय को चाहिए होती है सिर्फ स्किल्स, ठीक है, फ्रीलांसर को चाहिए कि भजन स्किल्स चाहिए, और फिर उसको स्किल्स चाहिए सेल कैसे करना है। अब आगे आप कह रहे हो मैंने टीम को आउटसोर्स करना है, विच इज बेसिकली आपने बिजनेस खोलना है या एजेंसी खोलनी है, देन यू नीड अनदर स्किल ऑन टॉप। आपने स्किल भी अपनी चाहिए, जो कोर स्किल है, आपको सेल भी करने आनी चाहिए, देन यू नीड टू मैनेज अनदर टीम ऑल्सो, यू नीड टू लर्न दिस, एंड दिस इज व्हाट पीपल अंडर एस्टिमेट। जिस तरह जो एम्प्लॉय होते हैं, दे अंडर एस्टिमेट दिस, वो सेम चेन चल रही है, राइट? एक एम्प्लॉय जिसका बहुत ज्यादा स्किल आया था, वो समझता है वो बेचना तो बहुत आसान होगा, वो फ्रीलांसर बनता है, पहले 6 महीने उसको एक जॉब नहीं मिलती, फिर उसको अकल आती है, ओ अच्छा बेचना तो एक्चुअली बहुत मुश्किल है। इसी तरह फिर एक टाइम आता है जब फ्रीलांसर फुल हो जाता है, वो एजेंसी खोल बैठता है और कहता है यार एजेंसी तो बहुत आसान है, काम आना आगे देना ही है ना, और फिर कहता है ओ नहीं हो, काम आगे देना तो बहुत मुश्किल काम है, यू हैव टू लिटरली ओपन अ बिजनेस, एंड दिस कंप्लीट्स द सर्कल ऑफ लाइफ। ऐसे आपके बिजनेसेस बनते हैं। वो कहते हैं ना बच्चों को, वो बच्चे कहाँ से आते हैं, बिजनेस यहाँ से आते हैं। पहले एक बंदा शुरू होता है, फ्रीलांसर बनता है, सर्विस प्रोवाइडर बनता है, बिजनेस बनता है, और फिर वो बिजनेस आगे प्रोडक्ट बिजनेस बन जाता है। मोस्ट प्रोडक्ट बिजनेसेस यू सी दीज डेज
तुम्हारा 37 सिग्नल्स हो गया, तुम्हारा क्या कहते हैं, उस दिन मैं पढ़ रहा था वो जो टॉगल ट्रैकर है, सो ऑन सो फॉर्थ। मोस्ट प्रोडक्ट बिजनेसेस स्टार्टेड एज एन एजेंसी, हु स्टार्टेड एज अ फ्रीलांसर, हु वर एम्प्लॉइज कभी ना कभी। ये पूरी लाइफ साइकिल है। एंड द गोल हेयर विद दीज वर्कशॉप्स इज के आई वॉक यू थ्रू ऑल द स्टेप्स, ताकि आप फ्रीलांसर से शुरू हो और कल को बिजनेस और उसमें एंड अप करें। ठीक है, दैट कंक्लूड्स टुडेज सेशन। आई वांटेड टू टॉक अबाउट थोड़ा बहुत क्रोम प्रोफाइल मैनेजमेंट इन द टूल्स एंड हार्डवेयर आई यूज, लेकिन आई थिंक वो फिर ज़्यादा लंबी बात हो जाएगी, वो फिर किसी और सेशन में कर लेंगे। या इफ आई गेट इनफ क्वेश्चंस अबाउट के व्हाट टूल्स शुड आई यूज टू टाइम मैनेजमेंट टाइम बेटर, मे बी अभी FAQs में कोई बंदा पूछ ले। लेकिन इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ द FAQ सेशन, you need to be on the Discord, because that is where those people get advantage of that. YouTube के लिए ये recording मैं नहीं share करता FAQ भी। Thank you very much. Until next time.